आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस है ये, क्लास 12 चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.25, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम देख रहे हैं। अगला सवाल है इसमें log x+2 डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर। तो इतना तो हम लोग समझ जाएंगे कि log x+2 का डिफरेंशिएशन है 1/x+2 होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम t ले लें log x+2 तो इससे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए dt/dx बनेगा आपका, log का क्या होगा 1/x+2 और x+2 का 1 होगा। यानी कि इसको लिखने का तरीका यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, ये है dx ऊपर जाएगा तो dx/x+2 dt बना। यानी इसको हम लिख सकते हैं log x+2, फिर यहाँ पर x+2, इस x+2 को अलग कर लेते हैं इससे और यहाँ पर आप कर लेते हैं dx। तो ये dx/x+2 जो बना ये तो dt बन गया यहाँ से, और जहाँ जहाँ x+2 है वहाँ हम t रख देंगे। इसका मतलब कि ये हो गया log t, ऑलराइट, ये log t हो गया और यहाँ पर हो गया आपका x+2 की जगह आप t रख सकते हैं और इसकी जगह dt हो गया। लेकिन अभी भी मामला बहुत आसान नहीं है। वैसे तो मैं अगर इस t को t की पावर -1 करूं तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके और log t करके हम इसे कर सकते हैं। क्यों ना इसे और इजी बना दिया जाए, इजी बना दिया जाए। आप जानते हैं कि log बेस e a बराबर b, इसका मतलब क्या होता है e की पावर b बराबर a, ये इसकी पावर में आ जाता है। यहाँ अगर e है तो e की पावर इसको देखिएगा, इस वाले को, e यहाँ बेस है तो e टू द पावर t, ये हो गया आपका x+2, ये तो हुआ है ना। अगर आप log e बेस ही x+2 ले रहे हैं t तो e रेज पावर t आपका x+2 हो गया। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि log x+2 इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये जो पूरा बन रहा है log x+2, ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह e टू द log बेस e है, ये x+2 है और ये log बेस e है, x+2 की जगह मैं e टू द पावर t रख दूं तो आप जानते हैं कैंसिलेशन हो जाता है ना, ये log चला जाता है, ओनली t आएगा। तो इसकी जगह आपको केवल t रखना है। यानी अब फाइनल क्या बना, log t की जगह t आएगा, ऑलराइट। x+2 की जगह क्या रखेंगे आप, e टू द पावर t। तो मैंने पूरा सर के बल इसे उलट दिया है। मैंने आपको एक तरीका बताया जो एक नॉर्मल स्टूडेंट इसे करेगा, लेकिन इसे करना कैसे है वो मैंने आपको थोड़ा चेंज करके बताया। क्लियर? तो अब ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, बहुत आसान है, e की पावर -t कर लेते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। यानी ये हो गया t e टू द पावर -t, इसका इंटीग्रेशन होना है dt के टर्म्स में। तो इसमें क्या करेंगे, पहला वाला t ले लेते हैं, अलजेब्रिक है, तो t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज -t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt किसका होगा, इस पहले वाले फंक्शन का होगा। हमने इसको फंक्शन लिया है, इसको सेकंड फंक्शन लिया है dt/t, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे किसका, e रेज -t का, और फिर यहाँ पर ये पूरा करने के बाद इसके साथ dt लगा देंगे। ये कितना हुआ t। अच्छा, e रेज -t का क्या होता है, e रेज -t ही होता है, लेकिन ये -t का भी डिफरेंशिएशन होगा, जो -1 आएगा जो नीचे रखा जाएगा। कहने का मतलब ये -e रेज -t बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -e रेज -t, यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस कर देते हैं क्योंकि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है e रेज -t माइनस, तो यहाँ प्लस कर दिया मैंने, d/dt ऑफ t तो 1 ही होता है, तो इसका क्या इंटीग्रेशन बनेगा। तो अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसका फिर से एक बार और -e रेज -t बनेगा, ऑलराइट। तो इससे प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन लगा देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, -e रेज -t कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बनेगा, t+1 है ना, ये t+1 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन आपको याद होगा t हमने क्या लिया था शुरुआत में, यानी ये जो e रेज -t है इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं। ये हो गया t+1, नेगेटिव ऑलरेडी है, ये e रेज -t को हम लिख सकते हैं 1/e रेज t, यहाँ पर e रेज t कर देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसमें t की वैल्यू रखते हैं जो कि हमारी log थी, तो ये हो गया आपका t की जगह log x+2, ये हो गया, और +1, और e रेज t आपका क्या था, मैंने आपको बताया था ये x+2 बनेगा यहाँ से, तो ये हो गया x+2, ऑलराइट। अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये माइनस ऑलरेडी है ही अपने पास, या थोड़ा सा इसको फेरबदल भी कर सकते हैं आप, ये पूरा माइनस इस बाहर है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक और लेवल पे ले जाके लिख देता हूँ आंसर। जो मैं यहाँ फाइनल लिख रहा हूँ ये आपका फाइनल आंसर है, मैं थोड़ा अलग अलग कर दे रहा हूँ इसको करेंगे -log x+2 डिवाइडेड बाय x+2, ये एक हो गया, फिर माइनस अंदर इसके साथ भी आएगा यहाँ पर, -1/x+2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो आप देख रहे हैं ये फाइनल आंसर है। तो ये कैसे किया जाएगा इसको आप जरूर देख लें, मैं पूरा आपको इसका रेफरेंस दे देता हूँ
ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर मैंने पहले आपको वो करके दिखाया जो नॉर्मल कैंडिडेट स्टूडेंट्स करेंगे, उसके बाद इसको और कैसे आसान किया जा सकता है वो भी ये तरीका है। नेक्स्ट है आपका x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, पहले तो हमें यही समझ में आ रहा है कि इनको अलग कर देते हैं, यानी इसको ऐसे लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और इस साइन एक्स को लिखेंगे प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। और 1 प्लस कॉस एक्स को तो आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ये होता है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, तो ये x है आपका, नीचे है 1 प्लस, अब cos x की जगह हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स बना ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यही तो है। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 रख देंगे। यहाँ हम कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा ये 1 प्लस कॉस एक्स पूरा हो गया, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स पूरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया प्लस, अब इस साइन, क्योंकि ये एक्स बाय 2 आ गया, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन साइन 2 थीटा जो साइन 2x होता है ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ये हो गया। नीचे है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ऑलराइट। तो उसमें देखिए ये 2 और 2 आ गया, तो 2 हम यहाँ से हाफ अगर बाहर ले लें तो इसको हम बाद में डील करते हैं, ये मैं टेम्परेरी में रख देता हूँ। अब ये देखिएगा कि पहला वाला क्या आ रहा है, ये आ रहा है x कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये पहला हो गया, प्लस अब इस 2 के साथ हम एक 2 के साथ कुछ कर तो सकते नहीं है, इस 2 को हमने बाहर ले लिया, ये cos x बाय 2 और cos x बाय 2 इसको आप जरा एक हटा दीजिए, तो क्या बना, ये बना 2 sin x बाय 2 और cos x बाय 2, क्योंकि एक तो cos यहां से ले लिया, sin x बाय 2 cos x बाय 2 हो गया tan x बाय 2, ये tan x बाय 2 बन गया, है ना। अब हमारे पास क्या चीज है कि हमने जब हाफ ले लिया तो अभी भी हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे, ऐसे इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम I1 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे। अब आप देखिएगा इसके आगे 2 लगा हुआ है, अब tan x बाय 2 का क्या होता है, इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका, केवल इसका, ये वाला पार्ट का, ये वाले पार्ट का होता है log मॉडुलस ऑफ sec x बाय 2, ये तो आप समझते हैं, है ना। लेकिन फिर x बाय 2 का भी कुछ होगा, x बाय 2 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 होता है, जो कि आपका, या तो आप नीचे लिख दीजिए इसको, ऐसे लिख दीजिए इसको, ऑलराइट। अभी ये क्यों लिखा हुआ है मैंने, अभी आपको बताता हूँ, ये मैंने अभी यहाँ नहीं जोड़ा है, अभी इसको हम यही रखते हैं। x स्क्वायर x बाय 2 को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे कुछ कंटेंट निकलेगा जो इसके साथ एडजस्ट करेंगे हम, इसके साथ ये एडजस्टमेंट होगा, ओके। तो ये हो गया आपका 2 tan x बाय 2 में हमने 2 यहाँ रखा हुआ है, log sec x बाय 2 हो गया इसका, और फिर उसके बाद हम x बाय 2 का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देंगे। यहाँ ध्यान से देखिए x, तो इसमें हम लगाएंगे अपना वही फॉर्मूला जो हम अभी तक हमने किया हुआ है ना, ये x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2, इसको हम u ले रहे हैं, इसको v ले रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ x, और यहाँ इंटीग्रेशन हो गया sec स्क्वायर x बाय 2, ये बंद कर दीजिए, और यहाँ पर आपका dx हो गया, तो ये x हो गया। sec स्क्वायर x बाय 2 का क्या होता है, tan x बाय 2, फिर x बाय 2 का करेंगे डिफरेंशिएशन, नीचे डिवाइड कर देंगे, हाफ हो गया, ऑलराइट, माइनस ये तो 1 हो गया, d बाय dx ऑफ x 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2 क्या बना यार, ये आपका बना sec स्क्वायर x बाय 2 का बना आपका, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है ना tan x बाय 2, ये tan x बाय 2 हो गया आपका, ठीक है जी। लेकिन ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंडर में है, ध्यान रखिएगा ये इंटीग्रेशन के अंतर्गत है, तो इंटीग्रेशन tan x बाय 2 का करेंगे, ये तो हम अभी मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे tan x बाय 2, ये क्या होता है log मॉडुलस ऑफ sec x बाय 2 और डिवाइडेड बाय हाफ, ये हम सीख चुके हैं। यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पे देखिए यहाँ पर है आपका, ये प्लस में था, log sec x बाय 2 बाय, यहाँ हो गया हाफ, ऑलराइट। अब आप देखिएगा कि एक कैंसिलेशन हमारा हो रहा है, कैंसिलेशन कैसा हो रहा है, लेकिन हमारा जो हाफ है, ये जो हाफ लिया था, मैंने आपको कहा था ना 2 हम बाहर ले रहे हैं, तो ये जो 2 बाहर ले रहे हैं, ये डिनोमिनेटर में था 2, इस तरीके से, यानी कि अगर ये ऐसे ऐसे से मान लीजिए तो 2 नीचे था, तो 2 तो सबको कैंसिल कर दे रहा है, जहां जहां आप हाफ देख रहे हैं वो तो इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये दोनों का आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, ये वाला आपका कैंसिलेशन हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, आपका बना x tan x बाय 2, यानी कि उत्तर आ गया x tan x बाय 2, बस इतना आप करना है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ गया, ठीक। आप फिर से समझिएगा कि मेन चीज हमने जो की है उसमें sin x, पहले इसको अलग कर लिया, sin x को हमने 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 रख दिया, और यहाँ पर आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2 आ गया, लेकिन जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन किया tan x बाय 2 का,
तो वो आपका बना log sec x by 2, फिर x by 2 का फिर से हाफ आएगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि एक बार जब हमने ये कर दिया, यहाँ पर 10x by 2 आया, पहले sec square x by 2 का करेंगे तो एक बार हाफ आएगा, फिर उसके बाद करेंगे तो दोबारा हाफ आएगा, ठीक। एक बार तो यहाँ पर जो ऑलरेडी 2 था आपका, इस जगह आपको याद है यहाँ 2 था, तो ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिलेशन होगा, तभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप क्लियर हो गया ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 2 कहाँ गया, ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है, जो कि हम यहाँ डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक बार sec square x by 2 का किया तो एक बार हाफ आ गया उसके नीचे, और फिर 10x by 2 का किया तो हाफ आ गया नीचे। तो यहाँ पर भी आप ये अगर इस 2 को नीचे ले जाएं तो ये 1/2 ही तो हुआ, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो इसलिए कैंसिल कर दिया हमने, और आपका हाफ बाहर था ही ऑलरेडी, वो इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर आप ये दोनों कैंसिल कर दें, इसको पूरे को ब्रैकेट में रखें और हाफ को बाहर लें, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 इससे कट गया, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ये होगा कैसे, जो आपके सामने है, ये इस तरीके से कर लिया जाएगा, ठीक है। ये रेफरेंस है log base 10x, और क्वेश्चन है 25। ये क्वेश्चन आपके एडिशन में अलग अलग हो सकते हैं, आपको इस पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है आपके इसमें। अब देखिएगा कि log a b, यानी बेस a है, ये b है, इसका सीधा मतलब होता है, पहले आप ये वाला लिखेंगे log b, ये बेस e हो गया, और नीचे लिखेंगे log a, अब ये बेस e हो गया, ऐसे कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका आएगा log x ऊपर और डिवाइडेड बाय log ये 10, log 10 तो कांस्टेंट हो गया, तो इससे तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं, मतलब टेम्परेरी में डाल देते हैं। आपको इंटीग्रेशन करना है केवल ऊपर वाले का log x का, और ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम मान के चलते हैं कि भाई इसका 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, और हम log x को पहला फंक्शन लेंगे, log x इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, यहाँ पर dx है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका पूरा जो है dx के साथ आए, तो ये log x हो गया, dx का x हो गया, माइनस d by dx ऑफ log x क्या होगा, ये होगा 1/x, यहाँ कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, ये होगा x और x कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी इंटीग्रेशन यहाँ कुछ भी नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गए x by x से। इंटीग्रेशन ऑफ केवल dx बन रहा है, यानी कि x आएगा केवल, यानी फाइनल आंसर आ गया आपका x log x माइनस x। चाहे तो आप इससे x बाहर ले लीजिए, चाहे तो, जरूरी नहीं है, बट आप लेना चाहे तो ले लीजिए। लेकिन याद है आपको मैंने कहा था log 10 हम बाद में डील करेंगे, तो यहाँ पर log 10 लगा दिया। log 10 कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इसको आप अलग कर सकते। तो यही 2-3 स्टेप का सवाल था ये, तो इस तरीके से किया जाएगा, ये आराम से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था e⁻√x, याद है आपको? तो उसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी, एक्सप्लेन किया था कि भाई हम कैसे इसको डील करेंगे। तो हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वही हम यहाँ लगाएंगे, ये है cos√x, ऊपर नीचे √x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फायदा क्या होगा, जैसे ही आप t √x लेंगे तो dt by dx आएगा आपका 1/2 √x, यानी आपका ये 2 यहाँ पर गया तो 2 dt बना dx by √x। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए dx by √x तो हम ले लेंगे dt, ट्वाइस dt, तो इसको 2 dt लिख देता हूँ, 2 बाहर dt यहाँ पर, √x को हमने लिया है t, ये तो लिया है, तो t हो गया, ये cos हो गया, √x को हमने लिया है t, तो हमको 2 हम डाल रहे हैं टेम्परेरी में, t cos t का इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में इसको हम साथ में जोड़ देंगे। तो t cos t का तो आप जानते ही हैं, पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम sin t, देखिए इसमें जरूरी ये है कि आप ये t लें बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos t करें, माइनस करें d by dx ऑफ d by dt ऑफ t करें, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos t करें, इन दोनों को बंद कर दें और यहाँ पर आपका dt आ गया। तो t cos t का तो sin t होता है सीधा, माइनस ये तो d by dt ऑफ t 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t बनेगा आपका sin t, लेकिन इसके आगे एक और इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin t होगा माइनस cos t, ठीक है साहब, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया ये, इसमें t की जगह आप √x तब्दील कर दीजिए, तो ये हो गया √x sin √x प्लस cos √x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ध्यान रखिए ये सारा का सारा, इसके आगे एक टेम्परेरी मैंने कहा था 2, ये यहाँ लगा दीजिए, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो कैसे किया जाएगा उसका रेफरेंस देख लीजिए, वैसे अब मैंने आपको समझा दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने पहले के 25 क्वेश्चन अच्छे से सुने हैं तो बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन का सवाल लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन का सवाल लग रहा है। ओके, हम क्या करेंगे इसमें कि क्या हम जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये उस तरीके से नहीं किया जाएगा। कैसे, हम क्या करेंगे कि इसमें कॉस इनवर्स एक्स ये वाले को हम लेंगे u, और ये x बाय √1 - x² है, इसको हम लेंगे v। इससे फायदा क्या होगा अभी आप देखिए।
सबसे पहले ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, dt बाई डी एक्स, ये बनेगा माइनस 2x, यानी -2 यहाँ ले आइए, dt यहाँ ले आइए, तो x dx बन गया। तो हम क्या करेंगे, ये x और साथ में dx इसको साथ में ले लेंगे क्योंकि यहाँ -2 dt बन रहा है। ठीक है साहब, तो आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x को पहला फंक्शन ले रहे हैं, cos इनवर्स x, यहाँ तक ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैंने कहा था x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम सेकंड फंक्शन ले रहे हैं। फिर यहाँ माइनस करिए, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका होगा, cos इनवर्स x का, ये हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, अंदर x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। फिर ये दोनों जब हो जाएंगे उसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो dx, मतलब इसका रिजल्ट फाइनल इंटीग्रेशन का, फिर एक और बार इंटीग्रेट होगा। अब यहां पर देखिएगा, ये जो x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हम इसको अलग से कर रहे हैं क्योंकि ये 2 बार आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर में हमने ऑलरेडी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या t रख दिया है, ये मैंने आपको समझाया ना अभी, ऑलरेडी t रख दिया है। और ये dx, x dx क्या आ गया, -2 dt, तो -2 में बाहर ले लेता हूँ, dt ऊपर ले लेते हैं, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया है तो √t आ गया। ठीक है जी, इसको अगर आपको करना है तो बहुत आसान है। इसको ऐसे मानिए कि ये t की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो t टू द पावर माइनस हाफ बनेगा। इंटीग्रेशन होता है t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, यानी t की पावर ये हाफ हो गया, नीचे आपका हाफ हो गया। तो t की पावर हाफ का मतलब होता है √t, ये हाफ जो है ऊपर जाएगा, ये जो -2 है ना, देखिए ये -2 है, ऐसे -2, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका इसके नीचे ये जो √t हमने किया है ना, ये ऊपर जाके यहाँ पर आया है, ये 2 और ये 2 आप कर देंगे कैंसिल, तो केवल -√t बन रहा है। और -√t क्या है, t आपने क्या लिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, देखिए माइनस cos इनवर्स ऑलरेडी है x, ये बन रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली चीज समझ में आ गई, ये कैसे आया। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं, माइनस देखते हैं क्या आता है। मैं इसको अलग से कर रहा हूँ, फिर इसमें आंसर लिख देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, ये होता है -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है आपको। और ये इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, ये भी बताया मैंने आपको, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या किया हमने, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका आ गया, cos इनवर्स x का हमने अलग से लिख दिया, तो इसका क्या बना, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए तो कुछ बचा ही नहीं। केवल आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का करना है, जो कि x होता है, माइनस x कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर आ जाए। आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन अगर हम ये पकड़ लें कि हमें करना क्या है, कि u क्या लेना है, v क्या लेना है, और किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। तो ऐसे इसको करना है, थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हम कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, उसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आप अलग से कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, और यही आंसर जो है वो इस पूरे को हटा देगा और आपका केवल x लेके आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है आपका log x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके की तकनीक लगाएंगे हम। कैसे तकनीक लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन आप log x ले लीजिए और सेकंड फंक्शन आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लीजिए, यानी आपका ये बनेगा log x इस तरीके का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स करेंगे log x का, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर का dx के टर्म्स में, फिर ये पूरे का आपका dx हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसको अलग से कर ले, ये एक बार, ये 2 बार आया है, तो यहां मैं अलग से कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप मान के चलिए आप t अगर ले लेंगे x प्लस 1, तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो dt और dx बराबर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है ना हमको, तो इंटीग्रेशन क्या बना उसका, 1 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका टी स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पर डी टी बराबर डी एक्स है, तो यहाँ आप डी टी लिख दीजिए, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी टू द पावर -2 डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, यानी ये हो गया टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि -1 बाय टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बाद में हम एक साथ डील करेंगे। तो -1 बाय टी, और टी क्या लिया था अपन ने, x प्लस 1, तो -1 बाय x प्लस 1 आ रहा है जी इसका इंटीग्रेशन, बस यहाँ रख दीजिए, ये log x है, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, नीचे आप x प्लस 1 रख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाय x, इस पूरे का इंटीग्रेशन आपका ये आ रहा है, तो ये आपका ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, इस माइनस को मैंने यहाँ से ले लिया और नीचे आ गया x प्लस 1। अब ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 1। इसका आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, या जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए।
तो इस पूरे की जगह मैं आंसर यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, इसको काट के यहाँ पर आंसर लिख दूंगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको कर रहा हूं मैं और फाइनली हम ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे। मान के चलिए पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये, तो इसको करते हैं। आपका क्या बनेगा, 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि इसके सामने कोएफिशिएंट है 1, 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए हाफ स्क्वायर और माइनस कर दीजिए हाफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर आ गया और माइनस हाफ का होल स्क्वायर आ गया। ऑलराइट, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाफ का होल स्क्वायर और माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास 1 बाय 2a, इसमें एक्स ये लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बता भी देता हूँ आपका क्या फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय 2a लॉग, ऊपर क्या आएगा आपका x माइनस ए और नीचे x प्लस ए, और ये होगा मॉडुलस में और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिख देते हैं 1 बाय 2a, 1 बाय 2 इंटू ए क्या है हाफ, 1 बाय 2a ये हो गया लॉग x माइनस ए यानी कि x प्लस हाफ माइनस हाफ, नीचे क्या आ गया x प्लस हाफ प्लस हाफ, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बना लॉग, ये तो कैंसिल हो गया, x बाय ये हाफ प्लस हाफ 1 होता है, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं, जैसे इसको आप लिख सकते थे log x माइनस log x प्लस 1, क्योंकि log a बाय b log a माइनस log b होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमें और सिंपल नहीं करना है, ऑलरेडी हम काफी सिंपल कर चुके हैं। तो माइनस लॉग x बाय x प्लस 1 ये पहला हो गया। ये जो हमने पूरा इंटीग्रेशन किया इसका रिजल्ट ये आया है, मैं लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ प्लस है, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं log x बाय x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि इंटीग्रेशन जो हमने किया है वो क्या है, log x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि आपका बन रहा है माइनस log x, ये वाला लिख रहा हूं पहले, x प्लस 1, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो मैंने लिखा है इसी को यही उतार दे रहा हूँ, प्लस log मॉडुलस है x बाय x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर होगा। तो ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपने पहले की एक्सरसाइज अच्छे से की हुई है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके। अब ये एक नया तरीके का सवाल आया, कोसेक क्यूब x, तो इसको हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी। ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है, टाइम लगेगा इसमें।